सभी को मेरा नमस्कार। आज कक्षा 9 में संस्कृत की क्लास में हम दूसरा पाठ जो बचा हुआ है उसका अध्ययन करा रहे हैं। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा निवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत। उसके भी एक पुत्री थी। यहाँ मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि विशेषण विशेष जिसके बारे में बताया जाए विशेष होता है और उसकी जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण। अब एका पुत्री, पुत्री के बारे में बता रहे हैं तो पुत्री विशेष है और एका विशेषण है। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में तंडुलान निक्षेप यानी चावलों को रख करके तयापि उसने भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। सूर्य की धूप में चावलों को रख करके उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काके तंडुलान भक्ष्यम तामपि तत्रैव अकार्यत। तथैव उसी समय सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को भक्ष्यन माने खाते हुए, तामपी माने उस बालिका को भी तत्रैव अकार्यत वहीं पर बुलाया। उसके बाद सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस बालिका को भी वहीं बुलाया। स्वर्ण पक्ष काके, अब कौवे के बारे में बता रहे हैं, काके के बारे में बता रहे हैं तो काके विशेष है और स्वर्ण पक्ष विशेषण है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्वस्यति प्रावोचत। प्रातः तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर सा काकम निर्वस्यति उसने कौवे की निंदा करते हुए कहा। भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयक्ष, मुझे चावलों का मूल दो। काको अब्रवीत, कौवे ने कहा। अहम त्वत्कृते सोपानम उतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। अहम त्वत्कृते सोपानम उतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। उतार्यामी अहम यहाँ कर्तृपद है। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, रजतमयम यानी चांदी की, या ताम्रम वा या तांबे की। गर्वित्या बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने कहा। गर्वित्या बालिका, घमंडी बालिका के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानम अहम आगच्छामि, मैं सोने के सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण काके तत्कृते ताम्रमयम सोपानम प्रायक्षत, परंतु स्वर्ण काके सोने की कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानम तांबे की सीढ़ी ही प्रयाक्षत माने दी, परंतु सोने की कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। सोपानम का मतलब होता है सीढ़ी। स्वर्ण काके ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने ही अकार्यत। सोने के कौवे ने, ताम माने उस बालिका को, भोजनम अपि भोजन भी, ताम्र भाजने ही अकार्यत तांबे के बर्तनों में करवाया। सोने के कौवे ने उसको, बालिका को भोजन भी तांबे के बर्तनों में करवाया। इसके बाद प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरे तिस्र मंजुषा तत्पुरते समुक्षिपिता। प्रतिनिवृत्त माने घर वापस लौटने के समय, स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतर कमरे के अंदर से 3 बॉक्स निकाल करके उसके सामने रख दिए। घर लौटने के समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बॉक्स निकालकर तत्पुरे समुक्षिप्ता, तत्पुरे माने उसके सामने, सम उच्छिप्ता उसके सामने रख दिए। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती। लोभाविष्टा, लोभाविष्टा का मतलब है लोभ से घिरी हुई इस लड़की ने, लोभी लड़की ने, सा बृहत्तमा मंजूषा उसने बड़ी से बड़े बॉक्स ले लिया। गृहम आगत्य सा हर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावश्य तस्याम भीषणम कृष्ण सरमय विलोकितः। गृहम आगत्य, घर आकर के, सा हर्षिता उस प्रसन्न बालिका ने, यावत माने जब, मंजूषाम उद्घाटयति बॉक्स को खोलती है, तावत माने उसी समय, तस्याम भीषण कृष्ण सरमय विलोकितः उसमें एक भयानक सांप देखती है। घर आकर के वह बालिका जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से एक भयानक सांप, काला सांप देखती है। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। लुब्धया, लुब्धया माने लोभ के कारण उस बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। इसके बाद तदंतरम सा लोभम परित्यजत, उसके बाद उसने लोभ त्याग दिया।
हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। हमें जो भी प्राप्त है उसे संतुष्टि से और अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। कभी भी हमें जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। छात्रों से अनुरोध है कि मैं जो वर्कशीट दे रहा हूँ आप सभी उनको नोटबुक में करेंगे और इस वीडियो को अच्छे से सुनेंगे। धन्यवाद।